नमस्कार, मेरा नाम सुचिता इंगोले है। हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो मेरे लिए गाते नहीं यह नाटक। इस नाटक के लेखक है सुनील जाधव सर, यशवंत महाविद्यालय नांदेड़, हिंदी विभाग। चलिए हम सबसे पहले इस नाटक के पात्रों को जानते हैं। इस नाटक के पात्र कुछ इस तरह है। दरोगा की भूमिका में अवधूत गायकवाड़, गंगाधर की भूमिका में निखिल सोनकांबळे, गंगी की भूमिका में कल्याणी चंदेल, गंगी की दोस्त की भूमिका में कोमल कागदेवाड़, पड़ोसन की भूमिका में आराधना थोरात और हवलदार की भूमिका में दिव्या थोंबाळे और वैष्णवी मंदेवाड़। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, कहिए। हाँ, हम अभी आए। हाँ, अच्छा सा अभी गाते आपके लिए अच्छा सा गाना, क्यों नहीं। जी सुनिएगा, हम अभी गाते। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितने सुंदर हो, फिर भी कितने हो। अरे होम मिनिस्टर, तुम तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी की शान हो। हमारे सुबह आपसे होती है और शाम भी आप ही से होती है। हमारे कहने का मतलब है आप ही हमारा चांद हो, आप ही हमारा सूर्य और आप ही हमारे चांद हो। आपके लिए नहीं गाएंगे तो और किसके लिए गाएंगे। पिछले 15 सालों से हम आपके लिए गा रहे। जी कहिए मोहतरमा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। जी वो दरोगा साहब, एक शिकायत दर्ज करवानी थी। अरे शिकायत, अरे हम तो इसलिए यहाँ बैठे हैं कि जनता की शिकायत का समाधान करें, कष्टों का निवारण करें। माफ करना, आपको जरा इंतजार करना पड़ा, पर क्या करें, जब हमारे होम मिनिस्टर साहबा फोन पर हो तो सारी दुनिया एक तरफ और हमारे होम मिनिस्टर साहबा एक तरफ, उन्हें समय देना ही पड़ता है। वो हमारे अर्धांगिनी जो ठहरी। तो बताइए आपकी क्या शिकायत है। जी वो दरोगा साहब, आज ही आगे कुछ न कहिए, हम समझ गए। हमारे पास रोज ऐसे कई मामले आते, हम तुरंत पहचान लेते कि सामने वाला क्या शिकायत लेकर आए। तुम्हारे पति का कहीं बाहर चक्कर होकर चल रहा है ना। जी नहीं दरोगा साहब। नहीं तो शराब पीकर आपकी पिटाई जरूर करता होगा। मैं ऐसे कई पतियों को जानता हूँ जो अपनी भोली भाली और मासूम पत्नी को शराब पीकर पिटाई करते। उनको मैं अपने इस डंडे से ठीक कर चुका हूँ। पत्नियां यहाँ आती हुई तो रोते वगैरह आती है, मगर जाते समय हंसते हुए जाती है। मुझे यह बड़ी अच्छी तरह से आता है, तुम भी निराश नहीं होगी। जी नहीं दरोगा साहब, वह बात नहीं है। नहीं, उसका किसी और के साथ चक्कर नहीं चल रहा, वो शराब भी नहीं पीता और पिटाई भी नहीं करता। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप मेरे पास क्या शिकायत लेकर आए हैं। दरोगा जी अब सुन तो लीजिए ना, वो कहना क्या चाहती है। दरोगा जी, दरअसल बात है कि वो मेरे लिए गाते नहीं है। गाते नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं, क्या मुझे आप विस्तार से समझा सकती है। दरोगा जी, वो मेरे कहने का मतलब है कि वो मेरे लिए गाते नहीं है। गाते नहीं है? बड़े नीरस है आपके पति, उन्हें तो गाना ही चाहिए। अब यही देख लो, मेरी सुबह गीत से होती है, मैं बाथरूम में गाता हूँ, फिर भगवान के सामने गाता हूँ, माय डियर पत्नी के सामने भी गाता हूँ, ऑफिस जाते समय पत्नी के लिए गाता हूँ, ऑफिस से आने के बाद पत्नी के लिए गाता हूँ, ऑफिस से घर जाने के बाद पत्नी के लिए गाता हूँ। बस अपनी जिंदगी एक गीत है। मेरा मानना है कि गीत के बिना जीवन नीरस है, और आपका पति नीरस है। दरोगा जी, मेरे पति नीरस नहीं है, वे भी गाते। वो सुबह होते गाते, नहाते समय गाते, उठते समय गाते, बैठते समय गाते, भगवान के लिए गाते, पिता के लिए गाते, माँ के लिए गाते, बच्चों के लिए गाते, यहाँ तक कि पड़ोसन के लिए भी गाते। तो इस हाँ दरोगा जी, सही बात है, और कभी कभी तो मेरे लिए भी गा लेते हैं। तो इसका मतलब है आपका पति पड़ोसन के लिए गाता है, इसलिए आपको शिकायत करनी है। जी नहीं दरोगा जी, वे किसी के लिए भी गाए, मुझे इस बात पर उनसे कोई शिकायत नहीं है। पर क्या आपके पति गाते हैं, नीरस नहीं है, पड़ोसन से आपको शिकायत भी नहीं, फिर आपको किस बात के लिए शिकायत है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मुझे आप विस्तार से समझा सकती है। दरोगा जी, दरअसल बात यह है कि वो सबके लिए गाते, पर वो मेरे लिए नहीं गाते, यही मेरी शिकायत है। हा। अरे आपके पति गाते नहीं, तो कुल मिलाकर मामला संगीन है, अर्थात आपके पति हो
माँ बाप बच्चे भगवान मेरा मतलब सबके लिए गाते, किंतु आपके लिए नहीं गाते। सच में यह मामला बड़ा गंभीर है। आपने तो देखा ही होगा, मैं अपनी पत्नी के लिए गाता हूँ। मेरे लिए मेरा दोस्त पड़ोसी सब कुछ वही है। मेरे कहने का मतलब है, जब पति नाम का जीव जब गा सकता है तो एक बार दुनिया के लिए ना गाए तो चलेगा, किंतु अपनी पत्नी के लिए गाना जरूर है। इस मामले में मैं आपके साथ हूँ, आप बस देखते जाइए मैं उसे कैसे ठीक करता हूँ। वो सारी दुनिया के लिए गाना गाना ही छोड़ देगा और बस अपनी पत्नी के लिए दिन और रात गाता रहेगा। हवलदार जरा इधर आइए। जी दरोगा जी। हवलदार एक और दो, जरा दूर सरकिए। जी दरोगा। मैंने इतना पीछे जाने के लिए बीच में खड़े रहे। हाँ आप ठीक है। तो मैं कह रहा था, आप अपने साथ एक और हवलदार साथ में ले लीजिए। आप उनके घर जाइए, उनको उनके पति को जिस अवस्था में उसी अवस्था में उठा कर लेकर आए, समझ गए? दरोगा जी, उठाकर नहीं पकड़ कर लाने को कहिए ना। जी दरोगा जी। आपका आदेश सर आपको पर हम उसे वैसे ही गाएंगे। मान गया तो सीधे सीधे, वरना उठा कर ही गाएंगे। तो हम जो हवलदार है सही कहा। हाँ सही कहा, चलो चलो। हाँ शहजादी मैं हूँ हर दिल पे छाई, बादल है मेरी जुल्फे, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिरा है मैं हूँ आई, बिजली गिरा है मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको अब हवाई, अब हवाई। अरे गंगाधर जी आप? जी हाँ, कहिए अनुराधा जी। वो मैं कह रही थी कि क्या आपकी पत्नी गंगी घर पर है? जी नहीं। तो मैं सोच रही थी कि आज फिर से हमारे लिए कोई अच्छा सा गाना गा दीजिए ना। जी जरूर। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। सुनिए गायक जी, क्या आपका नाम गंगाधर है? जी हाँ, मैं ही हूँ गंगाधर। कहिए क्या काम है? पक्का आप ही है? जी हाँ, मैं ही हूँ एकलौता गंगाधर। कहिए क्या काम है? पक्का आप ही है ना? जी मैंने कहा ना, मैं ही हूँ गंगाधर। अब क्या आधार कार्ड दिखाऊं? जी आधार कार्ड की जरूरत नहीं, चलिए हवलदार पांडे उठाइए इन्हें। साहब आखिर मेरी गलती क्या है जो मुझे इस तरह से उठा कर ले जा रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। थाने जाने के बाद सब समझ में आ जाएगा गंगाधर साहब। हाँ हाँ, सब समझ में आ जाएगा। हवलदार साहब, मैं तो महज पड़ोसन के लिए गीत गा रहा था। कहीं तुम मुझे पड़ोसन के लिए गीत गाता थे, पुलिस थाने तो नहीं ले जा रहे। पर पड़ोसन ने तो कहा था मुझसे गीत गाने के लिए। नहीं वह बात नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल वो बात नहीं है। तो फिर शायद उसके पति को बुरा लगा होगा, इसलिए उसने शिकायत दर्ज कर दी होगी। बात भी सही है, किसी और की पत्नी के लिए गाना भी तो गलत बात है। पर पड़ोसन के पति ने एक बार मुझसे कहा था, गंगाधर जी आप जब गाते हो तो मेरी पत्नी बड़ी ही खुश रहती है और मेरा दिन भी अच्छा गाता है। आप मेरे पत्नी के लिए गा दिया करो, कहा कि मेरा दिन अच्छा बीते। मैं कहता हूँ आखिर माजरा क्या है जो मुझे इस तरह से, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इस तरह से उठा कर ले आए? किसी के पत्नी को देखकर गाता देख किसी पति या आशिक को बुरा तो नहीं लगा होगा, पर मेरा गाना तो सबको अच्छा लगता है। नहीं वह बात नहीं है। हाँ बिल्कुल वो बात नहीं है। चलो। आइए आइए जनाब, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। जनाब को जरा बैठाइए। दरोगा साहब आखिर मेरी क्या गलती है जो मुझे इस तरह से उठा कर ले आए? मैं भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। आखिर मैं जान सकता हूँ मुझे यहाँ किस मामले में लाया गया है? गंगाधर जी हम आपको सब कुछ बता दे, रुको थोड़ा सब्र करो। ये जो सामने मोहतरमा बैठी है, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? जी हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ। कब से जानते हैं? जी वह पिछले 10 साल से जानता हूँ। मेरा मतलब वो मेरी ब्याहता पत्नी है।
साहब इनसे कोई गलती हुई तो इन्हें माफ कर दीजिए, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। माफी उन्हें नहीं, माफ आपको करना है या नहीं ये मैं सोच रहा हूँ। बोलिए मोहतरमा जी, इसे छोड़ दिया जाए या माफ किया जाए, बोलो इसके साथ क्या सलूक किया जाए। बोलो। दरोगा साहब आखिर क्या बात है, आप मुझे बता सकते हैं? जरा अपराधी को अपना गुनाह बता देते तो सजा भुगतने में आसानी हो जाती। दरोगा साहब आप पहले मत बूझिए, इस अपराधी का अपराध क्या है जरा बता दीजिए। हाँ दरोगा साहब, इन जनाब का अपराध क्या है ये बता दीजिए। मामला गंभीर है, गंभीर नहीं संगीन है। मैं तो कहता हूँ कि मामला बड़ा ही रंगीन है। इन मोहतरमा है कि आप गाते हैं। साहब गाना भी कोई गुनाह है भला? गाना गुनाह नहीं है गंगाधर जी, पर गाना किसके लिए गाना चाहिए और किसके लिए नहीं, ये समझ यदि इंसान को ना होना तो वो गुनाह है। साहब मैं अच्छी तरह से समझता हूँ गाना किसके लिए गाना चाहिए और किसके लिए नहीं। मैं माता पिता के लिए गाता हूँ, भगवान के लिए गाता हूँ, बच्चों दोस्तों के लिए गाता हूँ, यहाँ तक कि फरमाइश पर पड़ोसन के लिए भी गाता हूँ। इसमें मैं कहाँ गुनहगार साबित होता हूँ? गंगाधर जी, माँ पिता भाई बहन आप सब के लिए गाते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं। पर कभी क्या आपने अपने पत्नी के लिए गाया है? साहब अरे तो बात यह है, मैंने तुमसे सवाल किया है, जवाब मुझे हाँ में या ना में चाहिए, वरना डंडा देख रहे हो। गंगाधर जी, माँ पिता भाई बहन आप सब के लिए गाते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं। पर क्या कभी तुमने अपने पत्नी के लिए गाया है? अरे तो बात यह है, मैंने तुमसे सवाल किया है, क्या तुमने अपने पत्नी के लिए गाया है? जवाब मुझे हाँ में या ना में जाए, वरना डंडा देख रहे हो। समझ गया? नहीं साहब मेरा मतलब ना साहब। आज से तुम अपनी पत्नी के लिए गाओगे, समझे? आज से मैं किसी के लिए, समझ गया साहब, आज से मैं किसी के लिए भी नहीं गाऊंगा। ओ ओ ओय 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 ओय, प्रेम दीवानी तू जीती मैं तेरे प्यार से हारा, लौट के वापस आ जा ऐसा होगा अब न दोबारा, होगा अब न दोबारा, होगा। गंगी मुझे माफ करना, मैं समझ गया पत्नी अर्धांगिनी होती है, उसे हर पल खुश रखना पति की जिम्मेदारी होती है। मैं आज से जिंदगी भर तुम्हारे लिए गाता रहूंगा। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। शाम सवेरे अब मैं जोरू कहूंगा, मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा। मैं माफ कर दिया, तुम्हें जोरू का गुलाम बनने की कोई जरूरत नहीं है। हम पति पत्नी है ना, तुम मेरे गुलाम बनो ना मैं तुम्हारी गुलाम बनूं। जीवन तो सुख दुखों का गीत है गंगाधर जी, दोनों यदि साथ हो तो दुख भी सुख में बदल जाता है। दाम्पत्य जीवन में जो छोटी छोटी बातों को समझता है ना गंगाधर जी, उसी में ही जीवन की सफलता है। तुम समझ गए मेरे लिए, और क्या चाहिए। चलो हम दोनों मिलकर कोई अच्छा सा गीत गाते हैं। हंसते हंसते कच्चाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या हम बदलेंगे ना, हम दुनिया चाहे बदलती रहे।